4 पार्ट्स आपको बाहर से नजर आते हैं। स्क्वेमस पार्ट है, टिम्पैनिक पार्ट है, टिम्पैनिक प्लेट जिसको कह रहे थे, मस्टॉइड है, स्टाइलॉइड है। और आपके दो ऐसे पार्ट्स हैं टेम्पोरल बोन के जो कि इनसाइड इंटीरियरली आपको नजर आते हैं, पेक्टरस और टिम्पैनिक। पेक्टरस के अंदर आपका इंटरनल अकॉस्टिक मीटी एसिड है, ये आपने बात की थी। स्टाइलोमस्टॉइड प्रोसेस और मस्टॉइड प्रोसेस के दरमियान एक फोरामेन है जिसको आप स्टाइलोमस्टॉइड फोरामेन कहते हैं। और दो फोरामेन की आपने बात की है, एक आपका बाहर आपने मतलब उसकी बात की है और स्टाइलोमस्टॉइड फोरामेन की बात की, और एक आपने इंटरनल कॉस्टिक की बात की। और दोनों में से आप लोगों का जो कंटेंट है आपके पास क्या है, सेवन फेशियल क्रेनियल नर्व है, और वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व भी मैंने आपको बता दिया है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल में से, और लिब्रेंथाइन आर्टरी भी आपको तो पता चल गई थी। ये चीजें आपके एमसीक्यू से जो मेन चीजें हैं, बाकी याद करें या ना करें। आगे आते हैं प्लीज नेक्स्ट। और अब आपने बात याद स्टार्ट की हुई है किसको, इथोमाइडल बोन को। इथोमाइडल बोन के कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं वो आपके पास हैं, आगे लिखें प्लीज। तो हम ये कह रहे हैं कि 3 बोन्स पार्टिसिपेट इन रूफ ऑफ नेजल कैविटी। जहां से ना समझ आए वहां से पूछ लें प्लीज। ये नेजल है ना यार, अगर मैं नोज की बात करता हूँ आपके साथ तो मुझे एक बात बताएं, नोज का ये वाली साइड जो है ना, समझे ये ऊपर वाली साइड की हम बात कर रहे हैं, इस साइड की, तो ये आपके पास क्या है, रूफ है ना। ये आपके पास क्या है, इसका फ्लोर है। तो ये हम रूफ की बात कर रहे हैं। तो देखें, रूफ ऑफ नोज को बनाने में आपके पास 3 बोन की पार्टिसिपेशन है। कौन कौन सी है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है, स्पिनाइड है, और अगर आप इसको लेटरल साइड से देखें ना, लेटरल व्यू के साथ देखें, तो आपके पास क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है, स्पिनाइड बोन आपके पास आ जाती है, और फिर नेजल बोन आपके पास आ जाती है। नेजल बोन्स आपके पास, आगे बात करते हैं प्लीज। बातें क्लियर है जी, आगे आते हैं थोड़ा सा देखें। आप लोगों ने एक नमोनिक याद करें। नमोनिक था आपके पास एफ ई एस और फिसो। फिसो में आपने पढ़ा था अनपेयर्ड बोन आपके पास ही क्या थी, इंटीरियर आपके पास फ्रंटल बोन थी, इसके बैक साइड पे आपके पास इथोमाइडल बोन थी, फिर इसके बाद इसके बैक साइड पे आपके पास स्पिनाइड बोन है, और उसके बाद आपके पास ऑक्सीपिटल है। मतलब आप अंटीरियर टू पोस्टीरियर की बात करें ना, तो ये आपके पास है सीक्वेंस बनती है, फ्रंटल, इथोमाइडल, स्पिनाइड एंड आपके पास क्या है, हाँ जी, ऑक्सीपिटल। तो ये आपके पास मैंने आपको लिखवा दिया। अब आते हैं आगे, बात कर लेते हैं क्रिबरी फार्म। जो प्लेट है ना, ये एक सी लाइक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। ये आपके पास एक सी लाइक स्ट्रक्चर, इसके बारे में ये आपको पॉइंट थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन सा सी लाइक स्ट्रक्चर है। अब आते हैं आगे, बात कर ले। इसमें मल्टीपल आपके पास ओपनिंग होती है, बहुत सारी इसमें ओपनिंग होती है। और क्रिबरी देखें, डायग्राम में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास ना, इसमें बहुत सारी आपके पास ये जो क्रिबरी फॉर्म प्लेट है ना, यहाँ पे आपके बहुत सारी क्या होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। और याद रहे, क्रिबरी फॉर्म इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लोर ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। इसमें इन्वॉल्व इन फ्लोर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा one side, and in second side involve in formation of roof of the nasal cavity। एक साइड पे ये नेजल कैविटी को कर रही है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टा गिलाई, ठीक होगा। अगर क्रिस्टा गिलाई ये आपका ये साइड पे हो जाए तो क्रिस्टा गिलाई आगे पीछे हो जाएगी, फिर ये नहीं बनेगा। ऐसे ही है ना यार, मुझे एक बात बताएं, अगर ये क्रिस्टा गिलाई और परपेंडिकुलर प्लेट आप सेंटर में है, और अगर साइडों से ये आपकी क्रिब्रीफॉर्म प्लेट आगे पीछे हो जाए, तो क्या ये यहाँ पे खड़ी रहेगी, नहीं ना, ये अनस्टेबल हो जाएगी। जब अनस्टेबल, तो कहने का मतलब ये है कि क्रिबरी फार्म प्लेट आपके पास क्या कर रही है, आपके पास अंटीरियर इस साइड पे आपके पास क्या है, आगे वाली साइड पे फ्रंटल बोन है, इस साइड पे आपके पास रूफ ऑफ द नेजल है। और याद रखें कि क्रिबरी फार्म इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लोर फ्लोर ऑफ इंटीरियर क्रेनियल फोसा। हाँ जी, फ्लोर आगे, ये आपके पास क्या है, इसका फ्लोर ऑफ इंटीरियर क्रेनियल फोसा। और आगे आपके पास है जनाब अली रूफ ऑफ नेजल कैविटी, ये मैं बता चुका हूँ। तो लिख लें, एमसीक्यू करें जरा, ये भी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखें, थ्री बोन्स पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन फ्लोर ऑफ अंटीरियर क्रेनियल फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। ठीक है, कितनी बोन्स, 3 बोन्स। आप देख लेते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा में आपके पास कितनी, कौन कौन सी है। नंबर 1 क्रिबरी फार्म प्लेट। नंबर 2 पे आपके पास है जी ऑर्बिटल प्लेट, और नंबर आपके पास है जी फ्रंटल बोन। ठीक हो गया जी। ऑर्बिटल प्लेट आपके पास ये है,
ये आपके पास ऑर्बिटल प्लेट है, ये आपके पास ऑर्बिटल प्लेट है, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। ये 3 बोन्स मैंने आपको लिखवा दी। आगे चलते हैं, याद रहे देयर आर 5 डिफरेंट स्पेशल सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट अंडर सरफेस ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की ये जो देखें, ये जो क्रिब्रिफॉर्म है ना, ये क्रिब्रिफॉर्म है, इसकी यहाँ पे याद रखें, अगर मैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऐसे बनाता हूँ ना, सी लाइक इस तरह स्ट्रक्चर, इसके यहाँ पे ना कुछ स्पेशल जो है ना, इस तरह आप लोग देखेंगे ना, कुछ स्पेशल एपिथेलियम्स आपके पास आती हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसमें। ओके, अगर आप लोग डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये चीज इंशाल्लाह भी मैं थोड़ी देर तक एक और डायग्राम दिखाता हूँ, वहां पे आपको तो देयर आर 5 डिफरेंट स्पेशल सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, इसमें सेंसरी एपिथेलियम होती है। अब देखें आपके पास जो सेंसेशंस हैं, आपके पास टोटल कितनी सेंसेशन है, मुझे जल्दी से बताइएगा जरा। हाँ जी, टोटल सेंसेशन कितनी है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं तो 5 है ना, 5 सेंसेशन है ना, कौन कौन सी याद रखें, मुझे जल्दी से बताएं यार। 5 सेंसेशन में आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कौन कौन सी आप जानते हैं। जिस तरह आप जानते हैं ओल्फैक्शन, आप जानते हैं मतलब कि स्मेल को, आप जानते हैं जनाब अली विजन को, आप जानते हैं जनाब अली किसको, टेस्ट को, और आप जानते हैं जनाब अली हेयरिंग को, और आप लोग जानते हैं और किसको, हाँ जी, बैलिसिंग को। ऐसे ही है ना, ये आपके पास यही है। हाँ जी, विजन, हेयरिंग, बैलेंस और टेस्ट। और देखें यहाँ पे याद रखें कि आपके पास ना 5 सेंसेशन है, और आप इन 5 सेंसेशन के लिए, अच्छा यहाँ पे देखें प्लीज, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर ये 5 आपके पास सेंसेशन है तो शुड बी 5 स्पेशल एपिथेलियम, इनके लिए अपनी अपनी स्पेशल एपिथेलियम, अपनी अपनी मेम्ब्रेन होंगी। अब जिस तरह मैं अगर बात करता हूँ आपके साथ जनाबे अली इसमें विजन के लिए, तो आपको पता है विजन के लिए जो आपके पास सेंसरी एपिथेलियम है वो रेटिना वन ऑफ द सेंसरी एपिथेलियम। तो आपके पास विजन के लिए जिस तरह रेटिना की बात करते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं, आगे बात कर ले, जिस तरह ओलिफैक्शन की बात करते हैं तो आपके पास जनाब ओलिफैक्ट्री मेम्ब्रेन या ओलिफैक्ट्री एपिथेलियम आ जाती है। ओलिफैक्ट्री ओलिफैक्ट्री एपिथेलियम आ जाती है, अभी मैं आपको ये दिखाता भी हूँ, ठीक है। उसके बाद एपिथेलियम, फिर अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ जनाब इसमें टेस्ट की, तो टेस्ट में आपके टेस्ट बर्ड आ जाते हैं। हाँ जी, टेस्ट आपके बर्ड आ जाते हैं। फिर इसके बाद जनाब अली आपके पास आ जाता है हेयरिंग में। तो यहाँ पे आपके पास मतलब कि बैलेंसिंग, हेयरिंग में जनाब अली आपके पास जो है ना सेकुला और अर्टिकस, इस तरह आपके पास 2 हैं, ठीक है जी। तो ये भी आप लोगों इंशाल्लाह इसको हम करेंगे, ओल्फैक्शन, विजन, टच, ये सारे के सारे जो इनकी सेंसरी है ना, ये हमारे पास आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक होगा जी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इसमें हेयरिंग के साथ आप लोग ये 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, सेकुला, ये इसकी ये डिजीज भी है सेकुला और आर्टिकल, ठीक होगा जी। तो इस तरह इंशाल्लाह इसको, और इसका कहते हैं मैकुले एंड क्रिस्टे आर द वेरी सेंसरी एपिथेलियम्स ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं, देखें। और जिस तरह एक ये भी है कोर्टी कोर्टी इज अ सेंसरी एपिथेलियम फॉर द कोकलिया, कोकलिया के लिए अपनी एक मतलब कि वो है। अब आ जाते हैं जी, बात कर लेते हैं जी, नेक्स्ट प्लीज। नोट रखिए, मैंने इसको क्यों डिस्कस किया, इसकी एक अपनी एप्लीकेशन है, देखें। स्पेशल सेंसरी एपिथेलियम फॉर ओल्फैक्शन प्रेजेंट, लिखें प्लीज, नोट कर लें। इसको डिस्कस करने का एक मेरा पर्पस था जिसके लिए मैंने इसको डिस्कस किया, स्पेशल सेंसरी एपिथेलियम, एपिथेलियम 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 फॉर ओल्फैक्शन, ओल्फैक्शन प्रेजेंट अंडर सरफेस ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया, सरफेस ऑफ क्रिब्रिफॉर्म क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। आप क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की बात कर रहे हैं ना, तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में आपके पास ये भी प्रेजेंट होता है, एंड अबव क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, याद रखें, एंड अबव क्रिब्रिफॉर्म
cribriform plate, above cribriform plate olfactory bulbs। ठीक होगा जी, ये आपके पास होते हैं, ये आपको पॉइंट। और इसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, ये फिर इसके थ्रू आप लोग स्मेल करते हैं, ओलिफेक्शन के थ्रू आप लोग फिर क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। इसके लिए एक आप लोगों के लिए डायग्राम है, चेक करें प्लीज। तो ये देखें जी, ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, और यहाँ पे आपके पास जनाब अली ये आपके पास है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, ये देख लें क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, और ऊपर इसके ओलिफैक्टरी बल्ब है, ये आपके पास ओलिफैक्टरी बल्ब है, और यहाँ पे ये आपके ओलिफैक्टरी नर्व्स हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास क्या है जी, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। हाँ जी, ये पॉइंट आपके पास क्लियर है डायग्राम से? हाँ जी, अगर है तो बताएं प्लीज, आगे फिर बात करते हैं इसके मजीद। ओके नेक्स्ट प्लीज, आगे देखें या आप लिख लें। अगर मैं आपसे बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ ओल्फैक्शन, तो आप क्या बताएंगे मुझे? स्मेल के लिए जो कंपोनेंट्स हैं, आप लोगों को कितने पता चले, मुझे एक बात बताएं प्लीज। हाँ जी, स्मेल के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं? आपके पास जितना, नंबर 1 ओलिफैक्टरी, हाँ जी, ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन है ना, ओलिफैक्टरी एपिथेलिया एपिथेलियम है। ठीक है, एक ये आपको पॉइंट पता चल गया। फिर आपके पास ओलिफैक्टरी बल्ब है ना, ओलिफैक्टरी बल्ब है। फिर और क्या पता आपको चला? आपके पास ओलिफैक्टरी नर्व है ना, ओलिफैक्टरी ओलिफैक्टरी आपके पास नर्व है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्मेल के लिए आपके पास जो कंपोनेंट हैं वो कितने हैं, देखिए यार, हर चीज आपको एग्जाम के लिए नहीं, आपको हॉस्पिटल में भी तो काम आनी चाहिए ना, ये चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, और चीजें आगे जो आने वाली है उनको आसान करेंगे, इस तरह की आपको पता होना चाहिए। आप आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये थे आपके सारे के सारे पॉइंट इसमें क्रिबी फॉर्म प्लेट में। नेक्स्ट आगे देखें। कौन सा लिखना है आपने? और जब दो के लोग लिख लिया करें प्लीज मुझे बता दिया करेंगे सर नेक्स्ट प्लीज करें, नेक्स्ट करें। ठीक है, आपका बस ऑप्शन होना चाहिए नेक्स्ट पे, समझ आ गई? नेक्स्ट। ठीक है, आगे आते हैं, जरा बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास हमने बात की है 6 आपके टोटल पार्ट है, क्रिबी फॉर्म प्लेट है, फिर क्रिस्टोग्लाई है। नंबर 2 पे, नंबर 2 पे आपके पास आएगी जनाबे अली। अच्छा एक और, चलें आगे बात करते हैं। क्रिस्टा गिलाई, ये जो क्रिस्टा गिलाई है इस पार्ट का तो आपको पता चल गया यहाँ पे। ठीक है ना, क्रिस्टा गिलाई ये सिर्फ इतना सा पार्ट है, ये जो मैंने ब्लू के साथ किया था, ये इतना सा पार्ट इसका क्रिस्टा गिलाई है। और ये किस बोन की तरफ है, मुझे एक बात बताएं, ये फ्लोर की तरफ है कि ये रूफ की तरफ, ये ऊपर की तरफ है ना, ये रूफ की तरफ है, ये मतलब क्या कि क्रिबरी फॉर्म प्लेट की तरफ है। तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। देखें आगे आते हैं जी, बात करते हैं इसमें क्रिस्टा गिलाई। क्रिस्टा गिलाई नंबर 1 याद रखें इसमें, प्रेजेंट इन, हाँ जी प्रेजेंट इन। मुझे एक बात बताएं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बल्कि किस तरह करें? नंबर 1 पे पॉइंट लिखें, क्रिस्टा गिलाई इज बोन ऑफ, ये पार्ट ऑफ इथोमॉइडल बोन, इथोमॉइडल बोन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे एक बात बताएं ना प्लीज। एंड इथोमॉइडल बोन प्रेजेंट, ये आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है? मुझे बस ये बताएं, क्या ये अंटीरियर क्रेनियल फोसा में है, क्या ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में है, क्या ये मिडल क्रेनियल फोसा में है? तो ये किस किस फोसा में है, मुझे ये बता दें। प्रेजेंट इन अंटीरियर अंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये आपके पास अंटीरियर क्रेनियल फोसा में। जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई है ना, जिनके पास एटलस है इंशाल्लाह उनको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सारे पॉइंट आपके वहां से शॉर्ट एनालिसिस एटलस से और फर्स्ट एड से जो पॉइंट है। अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ना, देखें, और ये भी पॉइंट याद रखें कि क्रिस्टा ग्लाई इज एन परपेंडिकुलर वॉल। नंबर 2 पे पॉइंट याद रखें, क्रिस्टा ग्लाई इज एन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वॉल। ये एक परपेंडिकुलर वॉल है, वर्टिकली एक वॉल है, वर्टिकली है, एक द्वार है
इन क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, इन क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ये पॉइंट आप समझ गए? हाँ जी, ये देखें ना यार, ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ये देख लें, ये किधर है, इधर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, इधर ये आपके पास क्या है, क्रिस्टा ग्लाई है, तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये भी आपका साफ पॉइंट हो गया, क्लियर। आगे आते हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें ये है कि आगे याद रखें, आपको मैंने बताया था कि आपके पास ना ये जो एक परपेंडिकुलर प्लेट है, ये भी मैंने आपको बात बताई, ये आपके पास क्या है, ये परपेंडिकुलर प्लेट है, और परपेंडिकुलर प्लेट के राइट और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, नेजल कैविटी है, ऐसे ही है यार, ये परपेंडिकुलर प्लेट है ना, ये परपेंडिकुलर प्लेट है, और इसकी दोनों साइडों पे क्या है, नेजल कैविटी है ना आपके पास है, तो ये भी आपको पॉइंट मैंने बता दिया। आगे इसकी तरफ बात करते हैं, देखें परपेंडिकुलर प्लेट, हेडिंग दे दें नेक्स्ट प्लीज, इसके पास इतना ही है, क्रिस्टा ग्लाई का पॉइंट यही है। आगे लिखें नंबर 3 पे, नंबर 3 पे लिखें पेंडिकुलर प्लेट, पर पेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथोमाइडल बोन, इथोमाइडल बोन। अच्छा देखें जी, याद रखें कि ये आपकी जो परपेंडिकुलर बोन है, मुझे एक बात बताएं, कंटिन्यूएशन ऑफ, देखिए परपेंडिकुलर प्लेट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ क्रिस्टा ग्लाई, ये पॉइंट लिखें, ये आप लिखें, आप लिखें परपेंडिकुलर प्लेट continuation continuation ऑफ क्रिस्टा ग्लाई, क्रिस्टा ग्लाई, मेरी आप पॉइंट समझ गए? हाँ जी, क्रिस्टा ग्लाई, और परपेंडिकुलर प्लेट आपको पता है कि ये एथोमाइडल बोन के क्या है, पार्ट है, और ये भी आपको, इसकी लिखें क्लिनिकल, इसकी लिखें एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखें जी इसके। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, देखें कि एमसीक्यू लिखें प्लीज, परपेंडिकुलर प्लेट, परपेंडिकुलर प्लेट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ, इन फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम, सेप्टम जो है ना उसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, ठीक हो गया जी। हाफ नोज, हाफ नोज, और सेप्टम का किसी बंदे को नहीं पता, मुझे बताए ना, ये जो सेंटर में है ना, ये इसकी मतलब के रोल प्ले करते हैं नोज के, ठीक हो गया जी। देखिए आप नोज को डिस्कस अभी नहीं कर रहे, नोज आपने सेपरेट करना है, बट ये चीजें इसके अंदर आती हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन बोन को, ठीक है ना, अभी बोनी हम बोन्स आपके एक फ्रेमवर्क देख रहे हैं, ठीक होगा जी। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, देखें क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर दनान, मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स पार्टिसिपेट इन नोज रूफ, अगर नोज के रूफ की बात करते हैं, ऊपर वाली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर नोज के रूफ की बात करते हैं तो कितनी बोन्स पार्टिसिपेट करती थी, मैंने आपको लिखवाई है, कितनी बोन्स है, जल्दी से बताएं ना प्लीज। 3 बोन्स, वेरी गुड, कितनी 3 बोन्स, कौन कौन सी 3 बोन्स हैं, उनमें से एक आपके पास क्रिब्रिफॉर्म प्लेट थी, उनमें से एक आपके पास सफिनाइड बोन की बॉडी थी, उनमें से एक आपके पास नेजल बोन थी, क्या थी, नेजल बोन की मैंने बात की थी, ऐसे ही है ना। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, आपकी इंटीरियरली नेजल बोन, मीडियली आपके मिडल में आपके क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और आपके पास स्पिनाइड बोन की बात की थी हम। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सेप्टम ऑफ नोज में मेनली कौन सी बोन आपकी पार्टिसिपेट करेगी, मुझे एक बात बताएं, सेप्टम ऑफ द नोज में मेनली कौन सी आपकी बोन पार्टिसिपेट करेगी, वो आपके पास है पेंडिकुलर प्लेट, और पेंडिकुलर प्लेट में याद रखें आपकी पेंडिकुलर प्लेट इज अ पार्ट ऑफ, हाँ जी, परपेंडिकुलर प्लेट इज अ पार्ट ऑफ इथोमाइडल बोन, ठीक है, और कंटिन्यूएशन ऑफ क्रिस्टाग्लाई, क्रिस्टाग्लाई कहाँ पे है, बिटवीन, हाँ जी, आपके पास है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, इस तरह आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथोमाइडल बोन, याद रखें इसके। अब ये जो है ना परपेंडिकुलर प्लेट, इसके याद रखें, इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी राइट नेजल कैविटी, राइट नेजल कैविटी, और आपके पास आ जाता है लेफ्ट नेजल कैविटी, लेफ्ट नेजल कैविटी, बात समझ गए? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। देखें डायग्राम पे आते हैं, जरा डायग्राम पे आते हैं, थोड़ा आपको मैं समझा दूं ना,
जरा इसको समझें। देखें जी, परपेंडिकुलर प्लेट के नीचे, ये आपकी परपेंडिकुलर प्लेट है ना, यहाँ तक ये आपकी परपेंडिकुलर प्लेट है। परपेंडिकुलर प्लेट के नीचे एक सेपरेट आपको बोन नजर आ रही है, एक आपको सेपरेट बोन नजर आ रही है, ठीक होगा जी। और जिसको आप क्या कहते हैं, वोमर। आप इसको बोन को क्या नाम देते हैं, वोमर। मेरी बात समझ गए आप। एक छोटी सी बोन है, आप लोगों ने पढ़ी थी अनपेयर्ड बोन, जो कि फेशियल बोन आपने की थी। वोमर आपकी एक फेशियल बोन है, ठीक है। अच्छा, उसमें आपके पास ये जो बोन है ना, ये क्या कर रही है, सेंटर में है। और याद रखें, वी नो वेरी वेल कि वोमर इज एन अनपेयर्ड बोन इन द फेशियल स्केलेटन। अब एमसीक्यूज आके देखें, याद रखें एमसीक्यूज, परपेंडिकुलर प्लेट कंटिन्यूएशन ऑफ विच बोन इन द एथमाइड बोन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब आपने ना अपने आप को, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, परपेंडिकुलर प्लेट अटैच फ्रॉम अटैच with which bone at the roof side of the nasal cavity, at the roof side of the nasal cavity, perpendicular bone attached to which bone at, हाँ जी, at which side, at nasal cavity, at the roof of the nasal cavity, वो आपके पास वोमर है। अगर आपसे कोई बात ये करे, perpendicular bone attach with which bone of temporal of ethmoidal part एट द फ्रंटल, एट द फ्रंटल साइड, अगर आपसे कोई वो बात करे क्रिस्टा गलाई, यार इस तरह आप लोगों के ये दो तीन चीज कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब क्या कि परपेंडिकुलर प्लेट एक साइड पे आपकी कंटिन्यूएशन है किसकी, वोमर की, और एक साइड पे आपकी ये कंटिन्यूएशन किसकी है, क्रिस्टा गुलाई की। ये दो आप पॉइंट समझिए, ये दो आपको पॉइंट समझ आ गए। एमसीक्यू देख लें कि लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम ऑफ द नोज, याद रखें, एमसीक्यू लिखें प्लीज। अब आप इस सेंस में आप लोगों को ये पॉइंट पता चल गया है। देखें, अगर मैं ये बात करूं ना कि परपेंडिकुलर प्लेट कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ विच बोन, विच बोन एट फ्लोर ऑफ, एट फ्लोर फ्रॉम फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। तो इस तरह आपके साथ अगर कोई बात करे ना, तो वो आपके पास वोमर आ जाती है, ठीक हो गया जी। तो आपके पास जो इसकी टर्मिनेशन वो वहां पे हो रही है। अच्छा, देखें आगे बात कर लेते हैं। देखें नेक्स्ट प्लीज, एक और बात याद रखें, लोअर पार्ट ऑफ, लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम, सेप्टम का जो लोअर पार्ट है ना ऑफ नोज, डेवलप डेवलप बाय विच बोन। अगर आपसे ये कोई बात करे तो मुझे एक बात बताएं, आपके ख्याल में कौन सी बोन है, हाँ जी। अब मुझे एक बात बताएं ना, लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम, सेप्टम का जो लोअर पार्ट है, आपके ख्याल में उधर कौन सी बोन है, और आप लोगों को वो बोन फील भी होती है, आप हाथ लगाए ना तो वो बोन आपको फील होती है, कौन सी बोन है, वोमर। लोअर पार्ट की मैंने बात की, अपर की रूफ की तो मैंने नहीं ना बात की। तो वोमर आपके पास है, ये आपको पॉइंट पता चल गया। और वोमर एक फेशियल स्केलेटन की। अच्छा, देखें आगे बात कर लेते हैं, तो लिखें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, कितनी बोन्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है सेप्टम ऑफ द नोज पे, मुझे ये बताएं, सेप्टम ऑफ नोज में कितनी बोन्स हैं, हाँ जी। बोन्स पार्टिसिपेट, हाँ जी, बोन्स, वेरी गुड, बोन्स विच पार्टिसिपेट इन सेप्टम ऑफ नोज, सेप्टम ऑफ नोज पे मतलब कि किसने पार्टिसिपेट किया, अब उसको देख लेते हैं। आपके पास आ जाती है जी। अब इसको आप ऐसे करें, इसको आप ऐसे करें। अब मुझे आप बताएंगे जी डॉक्टर दनान, अपर पोर्शन पे आपके पास कौन सी बोन है, एक आपके पास अपर पोर्शन है, एक आपके पास लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन, दो पोर्शन है। अपर पोर्शन पे आपके पास कौन सी बोन है, एमसीक्यू, अपर पोर्शन ऑफ द, हाँ जी, सेप्टम ऑफ द नोज फॉर्म्ड बाय विच, ये आपके फॉर्म बाय परपेंडिकुलर प्लेट, हाँ जी, परफॉर्म्ड बाय परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर प्लेट और आपके पास जो लोअर पोर्शन है ना फॉर्म्ड बाय वोमर, ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपको पॉइंट अपर में मैंने आपसे पूछा ना, अपर ऊपर वाली जो साइड है तो वो आपके पास क्या थी, परपेंडिकुलर प्लेट थी ना, और यहाँ पे आपके पास क्या है, वोमर। ये आपको 2 पॉइंट पता चल गए। देखिए नोज की आपकी जो बोनी स्ट्रक्चर वो आप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बाद में इसकी आप लोगों ने मसल्स, इसके नर्व्स, इसकी सप्लाई, ये वो सारी चीजें पढ़ती। अब आते हैं आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। देखें हमने कितने पार्ट्स की बात कर ली है, हमने क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की बात कर ली, हमने क्रिस्टा गलाई की बात कर ली, हमने परपेंडिकुलर पार्ट की बात कर ली। अब आते हैं जी नंबर 4 पे। मैंने आपको कहा ना कि कितने पार्ट्स हैं, टोटल 6 पार्ट है। लिखें नंबर 4, नंबर 4 पे लिखें प्लीज आप लोग मिडल नेजल कोंका, मिडल या फिर इस तरह करें, 4 पे लिखें ऑर्बिटल प्लेट, ऑर्बिटल प्लेट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यूज आपको आएंगे और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखें जी, अब ऑर्बिटल प्लेट, यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि इसको ऑर्बिटल प्लेट क्यों कहते हैं, सबसे पहले इसकी रीजन क्या है, और इसको समझने, इस रीजन को क्लियर करने के लिए आपको ना ये इस डायग्राम पे आना होगा। ये समझिए पहले प्लीज, यहाँ से ये डायग्राम आपके साथ है, देख लें। इसको ऑर्बिटल प्लेट इसलिए कहते हैं, मुझे एक बात, रीजन इसकी ये है कि इस प्लेट के ना लेटरल साइड पे, ये आपकी जो प्लेट है ना, ये प्लेट है, इस प्लेट की लेटरल साइड पे ऑर्बिट्स हैं। यहाँ पे देखें, ये बाहर वाली साइडों पे ना, बाहर वाली साइडों पे क्या है, ऑर्बिट्स हैं, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल प्लेट्स कहा जाता है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, लेटरल टू ऑर्बिटल प्लेट्स आर द ऑर्बिट्स। ठीक होगा जी, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। lateral side of the plates, lateral side of the orbital plates or the orbit, ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। उसके बाद देखें ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द इथोमॉइडल, जो आपके पास ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द इथोमॉइडल लिब्रिथन, और ये आप लोगों को मैंने बात बता दी है। और इसमें क्या होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके अंदर साइनस प्रेजेंट होते हैं, और ये साइनस मैं आप लोगों को लिखवाने लगा अभी, ठीक है। ये आपने पॉइंट, इसको आपने माइंड मद्देनजर रखना है, और साथ में ये पॉइंट जो है ना अपने अपने जहन नशीन करना है इसको। ओके, देखिएगा प्लीज। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें आप लोग, पहला पॉइंट इसमें लिखें प्लीज, नंबर 1 पॉइंट, लेटरल साइड ऑफ ऑर्बिटल प्लेट, ऑर्बिटल प्लेट्स आर इज ऑर्बिट ऑन ईच साइड, दोनों साइडों पे। तो ये भी एक पॉइंट क्लियर, ये जब आप डायग्राम देखेंगे इंशाल्लाह चीज क्लियर हो जाएगी। फिर देखें उसके बाद लिखें मीडियल टू ऑर्बिटल प्लेट, मीडियल टू ऑर्बिटल प्लेट और नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। नेजल कैविटीज आपके पास राइट और लेफ्ट जो है ना, इसके मीडियली होती हैं, किसके, ऑर्बिटल प्लेट के। ये आप लोगों को पॉइंट स्टूडेंट पता होना चाहिए, ये इसके मीडियली है उस ऑर्बिटल प्लेट के, और वो आपके क्या है, वो लेटर साइड पे, जिस तरह आईज की बात बनाते हैं ना, ये देखें, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे नोज है ना, तो ये आपके पास उसका क्या मीडियली पार्ट है, ये लेटरली पार्ट है। सेम इसी तरह क्या है, अगर लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास ऑर्बिट है ना, अब ऑर्बिट की जनाब अली लेटरल, ये ऑर्बिट जो है ना, ये आपके पास लेट्स सपोज कि आप ये कह लें कि ये ऑर्बिटल प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, ये ऑर्बिटल प्लेट। इसको ऑर्बिटल प्लेट क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट पड़ा हुआ है इसकी लेटर साइड पे, और इसकी मीडियल साइड पे यहाँ पे क्या है, नेजल कैविटी। ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, हाँ जी, नेजल कैविटी, ये आपके पास नेजल कैविटीज हैं। ठीक हो गया, मेरी आप ये बात समझ गए कि नहीं समझे? हाँ जी बताएं ना प्लीज, ये आपको पॉइंट समझ आ गए? आगे आते हैं प्लीज, देखें एमसीक्यू लिखें,
MCQ, sinus which present in orbital plate of ethmoidal bone known as इसको कहा जाता है स्टूडेंट इथोमाइडल साइनस। क्या कहा जाता है? इथोमाइडल साइनस कहा जाता है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। साइनस विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द इथोमाइडल बोन इज नोन एज इथोमाइडल साइनस, और ये पॉइंट आपके साथ है। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। इसको याद रहे, इथोमाइडल एयर साइनस भी कहा जाता है। सेकंड नेम इसको आप क्या है? इथोमाइडल एयर साइनस भी कहा जाता है। ये भी आप पॉइंट याद रखें। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये जो इथोमाइडल साइनस है ना, आगे लिखें इथोमाइडल